पुरुषोत्तम मास महात्म्यम अध्याय 29। पुण्यशील सुशील बोले, हे विभो, गोलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो? तुमने पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य मिला है। कंदर्य बोला, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार से भोगने योग्य है, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिसे गोलोक को प्राप्त हुआ? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण है, पृथ्वी पर धूलि के कण है, आकाश में जितनी ताराएं हैं, उतने मेरे पाप हैं। मैंने यह सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया? हे हरि भगवान के प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, कंदर्य के इस प्रकार वाणी को श्रवण कर हरि के दूतों ने कहा। हरिदूत बोले, अहो आश्चर्य है, हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधना कैसे नहीं जाना? हे प्रभु, सब में उत्तमोत्तम, विष्णु का प्रिय, महान पुण्य फल को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से न होने वाला तप तुमने किया। हे महाराज, वन में वानर शरीर से अज्ञान में तप हुआ, मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ, और तुमने बंदरपने की चंचलता वश वृक्ष से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए। अंतःकरण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पिया। इस तरह श्री पुरुषोत्तम मास में अज्ञानवश तुम से तीव्र तप हो गया। हे अनग, फलों के फेंकने पर से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते शीत वायु धाम को सहन किया, और श्रेष्ठ तीर्थ में सुंदर महातीर्थ में 5 दिन तक गोता लगाया, जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार तुम्हारे रोगी के अज्ञान से उत्तम तप हो गया, सो यह सब सफल हुआ। और तुमने इस समय अनुभव किया, जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको यह फल मिला, तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म्य को जानकर श्रद्धा से विधि पूर्वक कर्म करे तो उसका क्या कहना? तुमने अपना जो अर्थ साधन किया, वैसा करने को कौन समर्थ है? पुरुषोत्तम भगवान को और कोई वस्तु प्रीति को देने वाली नहीं। इस भरतखंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास करने से मनुष्य पाप पुंज से छूट जाता है, वहाँ तुमने महीनों उपवास किया। इस उग्र तपस्या का फल कहाँ जाएगा? इस मास के समान वे प्राणी धन्य और कृतकृत्य है। वे सदा भाग्यवान, पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र है, और उनका जन्म सफल है, जिनका सब में उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान दान जब से व्यतीत हुआ। श्री पुरुषोत्तम मास में दान, पितृ कार्य, अनेक प्रकार के तप से अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुण अधिक फल देने वाले होते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, वह नास्तिक है। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील से वर्णित अपने अदृश्य को सुनकर चकित होता कंदर्य प्रसन्न हो रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार के बाद कालांजर पर्वत को नमस्कार किया, और वन के देवताओं को तथा लता वृक्ष को नमस्कार किया। बाद विनय से युक्त हो विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्याम वर्ण सुंदर पीताम्बर को धारण कर यह कंदर विमान पर सवार हो गया। संपूर्ण देवताओं के देखते देखते गंधर्व आदि से स्तुत किन्नर आदिकों को बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्र आदि देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि करते हुए उसका आदर पूर्वक पूजन किया। फिर आनंद से युक्त योगियों को दुर्लभ गोप गोपिकाओं से सेवित रास मंडल से शोभित गोलोक को गया। जरा मृत्यु रहित जिस गोलोक में जाकर प्राणी शोक का भागी नहीं होता, उस गोलोक में यह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से गया। व्यास से पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर छोड़कर 2 भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए, और श्री पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते अपने अपने स्थान को गए।
नारद मुनि बोले, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा। पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य कैसे होने चाहिए? बोलने वालों में श्रेष्ठ गृहस्थ के उपकार के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके उपकार के लिए विचरण करते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातःकाल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त कर मध्याह्न में होने वाली संध्या करके तर्पण को करें। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, पिशाच, नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा रखते हैं वे सब मेरे से दिए गए अन्न को ग्रहण करें। फिर पंच महायज्ञ को करें। उसके बाद भूत बलि को करें और काक, कुत्ता और को श्लोक पढ़ता हुआ बलि दे। इस प्रकार कहकर समस्त भूतों को पृथक पृथक प्रकार से आचमन कर प्रसन्न और श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गो दूहने के समय तक द्वार का अवलोकन करें। यदि भाग्य से अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान प्रथम वाणी से सत्कार कर उस अतिथि का देवता के समान सम्मान करे। यथाशक्ति अन्न जल से संतुष्ट करें। फिर विधि पूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकलकर भिक्षु और ब्रह्मचारी को भिक्षा देवें। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर भोजन करने वाला चंद्रायण व्रत करें। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षान देवें तो वह भिक्षान मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसको गोदान के समान पुण्य होता है। इस बात को यमराज ने कहा है। फिर मौन होकर पूर्वमुख बैठकर शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करते हुए भोजन करें। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त से भोजन नहीं करें। स्वयं आसन पर बैठ स्वस्थ चित्त प्रसन्न मन होकर जो मनुष्य अकेला ही अपने कांसे के पात्र में भोजन करता है तो उसके आयु, प्रज्ञा, यश और बल बढ़ते हैं। दिन में मंत्र जाप करें। भोजन में कुछ अन्न लेकर कहें भूपतये नमः। प्रथम कहकर भुवन पतये नमः कहें। भूत नाम पतये नमः कहकर धर्मराज की बलि देवें। फिर चित्रगुप्त को देकर भूतों को देने के लिए ये कहें, जिस किसी जगह स्थिति भूख प्यास से व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए यथा सुख यह अक्षय अन्न हाथ होवे। प्रणाय, अपानाय, व्यानाय, उदानाय तथा समानाय कहें। प्रणव प्रथम उच्चारण कर अंत में जीवा पर जोड़कर ग्रत के साथ 5 ग्रास जीवा के से प्रथम निकल जाए। दांतों से न दबाएं। फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करें। नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में, कड़वा तीखा भोजन के अंत में खाएं। पुरुष प्रथम द्रव्य पदार्थ भोजन करें, मध्य में कठिन पदार्थ करें, अंत में पुनः तरल पदार्थ भोजन करें तो बल और आरोग्य से रहित नहीं होता। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा है। वानप्रस्थ आश्रम को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा है। गृहस्थ आदमी को 31 ग्रास भोजन कहा है। ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा है। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। शुष्क और बासी पदार्थों को विद्वान ने खाने के अयोग्य बताया है। घृत दूध को छोड़कर अन्य वस्तु से शेष भोजन करे। भोजन के बाद उस शेष को उंगलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि जल से पूर्ण करे। उसका आधा जल पी जाए और अंगुलियों के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी में देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल विद्वान उसी जगह इस मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचन करे। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है, फिर प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। और मंत्र को पढ़कर जल से सिंचन कर दांतों को शुद्ध करें। अगस्त, कुंभक, शशि, वर्णावल और पंचम भीम को आहार के परिपाक के लिए श्रवण करें। इसके बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का श्रवण करें। फिर आचमन कर तांबूल भक्षण करें।
भोजन करके बैठकर पर ब्रह्म श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग के अविरोधी उत्तम शास्त्रों के विनोद से विचार करे। जो श्रवण कर धर्म को जानता है, श्रवण कर पाप का त्याग करता है, श्रवण के बाद मोह की निवृत्ति होती है, श्रवण कर ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है, फिर बाहर जाकर यथाशुद्ध व्यवहार आदि करे। सूर्य नारायण के अस्ताचल में जाने के समय तीर्थ में जाकर या ग्रह में ही पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण कर साय संध्या की उपासना करे। जो द्विजों में अधम प्रसाद से साय संध्या नहीं करता वह गोवध पाप का भागी होता है, मरने पर रोवर नगर को जाता है। साय काल में सूर्य नारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम कर अपोहिष्टा इस मंत्र से मार्जन करें। पश्चिम मुख बैठकर मौन तथा समाहित मन होकर प्रणय और व्यायति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारा के उदय होने तक जाप करें। साय संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति दे, व्रत वर्गों के साथ अल्प भोजन करें, बाद कुछ समय तक बैठ जाए। सायकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी वैश्यदेव कर्म सदा करना चाहिए, यदि नहीं करता तो पातकी होता है। शाम को भोजन करने के बाद गृहस्थ हाथ पैर धोकर तकिया सहित कोमल सैया पर जाए। अगस्त माधवी महामुख कपिल आस्तिक मुनि से 5 सुख साई कहे हैं। मांगलिक जल से पूर्ण घट को शीश के पास रखकर वैदिक और गरुड़ मंत्रों से रक्षा करके शयन करे। श्री नारायण बोले, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह उत्तम चरित्र गृहस्थाश्रम का लक्षण है। हे मुने, इस लोक के हित के लिए संक्षेप में लक्षण के साथ आपसे मैंने अच्छी तरह कहा। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास मात्य में 29 पुरुषोत्तम मास महात्म्यम अध्याय 29। पुण्यशील सुशील बोले, हे विभो, गोलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो? तुमने पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य मिला है। कंदर्य बोला, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार से भोगने योग्य है, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिसे गोलोक को प्राप्त हुआ? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं,